हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है लेजर। लेजर हम प्रिपेयर करते हैं आफ्टर पासिंग जर्नल एंट्री और आफ्टर प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक्स। तो लेजर जानने के लिए सबसे पहले आपको जर्नल बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर जर्नल आपने सही पास किया है तो लेजर में भी सही पोस्टिंग होगी, अदरवाइज जर्नल गलत तो लेजर भी गलत। अब लेजर होता क्या है? लेजर एक बुक है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारा अकाउंट मेंटेन होता है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रियल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो। 3 अकाउंट हमने सीखा है और उन्हीं सारे अकाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम जर्नल टू लेजर। अब लेजर बनाने से पहले हमको क्या आना चाहिए? जर्नल आना चाहिए। सपोज कीजिए मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस का नाम यूनिवर्स है, ठीक है। उसमें हमने अपने एक सप्लायर का नाम रख दीजिए कुछ भी, मिस्टर सन। हमारे सप्लायर का क्या नाम है? मिस्टर सन। ये हमारे सप्लायर है या क्रेडिटर है? अब मिस्टर सन से पूरे महीने हमने ट्रांजैक्शन किया, यानी कि उनसे हमने परचेज किया, गुड्स पेमेंट किया, और इस तरह से करते करते पूरे महीने में हमने सपोज कीजिए 25 बार उनके साथ ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। अब 25 बार ट्रांजैक्शन किए यानी कि 25 बार हमने पूरे महीने में जर्नल एंट्री पास किया होगा। और ये महीना सपोज कर लीजिए मई का महीना है, तो मई में उनसे हमने कितने बार बिजनेस किया, ट्रांजैक्शन किया? 25 बार। अब 25 बार जब बिजनेस किए हैं तो 25 बार जर्नल एंट्री भी पास किए। अब बिजनेस में एक ही सप्लायर तो नहीं होगा, हमारे डेटर भी होंगे, क्रेडिटर भी होंगे। जैसे सपोज कीजिए दूसरे हमारे क्रेडिटर का नाम है मिस्टर मार्स, दूसरा मेरा पार्टी का नाम है नस। तो सबसे पूरे महीने में हम बिजनेस किए हैं और सबका जर्नल एंट्री पास किए हैं। तो एक पर्टिकुलर डेट में या एक पर्टिकुलर पीरियड के इंटरवल में हम जर्नल एंट्री के बेसिस पे ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अल्टीमेटली किसी पार्टी से हमको कितना रिसीव करना है या कितना पेमेंट करना है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा ना बेटा जी। अब पूरे महीने का आप ढूंढिए जर्नल एंट्री के बेसिस पे कहाँ हम मिस्टर सन से खरीदे हैं, किस किस तारीख को खरीदे हैं, कब कब हमने उनको पेमेंट किया। तो इसके ही बेसिस पे आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया मिस्टर सन से रिलेटेड। उसी तरह से जितने पार्टीज है सबका आपको उसी तरह से निकालना पड़ेगा। तो इट बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी प्रोसेस। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सिंपल तरीका अडॉप्ट किया गया है कि बिजनेस में जितना जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसमें जितना आइटम होगा उससे रिलेटेड एक अकाउंट हम कहाँ ओपन कर देंगे? लेजर में। जैसे आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं सबका नाम स्कूल के रजिस्टर में मेंटेन है ना, तो यहाँ भी बिजनेस में जितने आइटम होंगे सबका अकाउंट कहाँ मेंटेन होगा? लेजर में, ठीक है। अब लेजर में 2 हम लोग प्रोसेस करते हैं, 2 काम करते हैं। सबसे पहला जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं पोस्टिंग, और दूसरा काम करते हैं एंड दैट इज नोन एज बैलेंसिंग। आज हम लोग पोस्टिंग पे फोकस करेंगे। बैलेंसिंग हमने कैश बुक में भी किया था। बैलेंसिंग हमने टी शेप अकाउंट जब बनाए थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, वहां भी किए थे। तो बैलेंसिंग का प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन घबराइए नहीं, यह हम डिटेल में आपको बैलेंसिंग करना भी समझाएंगे। लेकिन आज मेरा प्योर फोकस है पोस्टिंग पे। अब पोस्टिंग भी 2 बेसिस पे पोस्टिंग किया जाता है लेजर में। एक सिंपल एंट्रीज पोस्टिंग और दूसरा कंपाउंड
एंट्रीज पोस्टिंग। तो जर्नल एंट्री हम लोग पढ़े थे, और जिनका आज फर्स्ट क्लास है मेरे साथ उनसे हम बोलेंगे कि आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां जर्नल एंट्री हमने डिटेल में डिस्कस किया है, वहां आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर 11th का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो बोर्ड में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फर्स्ट हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जर्नल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारा देखिए कैसे हमने ईच एंड एवरी आइटम को डिटेल में समझाया है, और फिर यहाँ लेजर पोस्टिंग फटाफट आपको हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री हम सिंपल जर्नल एंट्री पास करते हैं जहां एक आइटम डेबिट होता है और दूसरा आइटम क्रेडिट होता है। कंपाउंड एंट्री जहां एक से ज्यादा आइटम डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। तो फिलहाल हम लोग दोनों समझेंगे एक एक करके। तो अभी कुछ जर्नल एंट्रीज का ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम लोग उसको लेजर में पोस्ट करेंगे। जर्नल एंट्री में जब हम एंट्री पास करते हैं तो उसको बोला जाता है जर्नलाइजिंग, और लेजर में जब हम ट्रांसफर करके लाते हैं आइटम को, उस एक्टिविटी को बोला जाता है पोस्टिंग। क्लियर? चलिए फटाफट हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस लिख लेते हैं। सबसे पहला डेट डाल दीजिए, May 1st, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कितना से शुरू करें? ले लीजिए 2 लाख रुपया। May 2nd को गुड्स परचेज्ड। कितने का गुड्स खरीदे हैं? 25,000 रुपया ले लीजिए। May 3rd को गुड्स सोल्ड, 20,000 का माल हमने सेल कर दिया। अब लेजर में पोस्ट करने से पहले इसकी जर्नल एंट्री पास कर ले फटाफट। तो May 1st को क्या एंट्री पास करेंगे? फॉर्मेट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको फॉर्मेट वगैरह सब अच्छे से आता होगा। तो May 1st को हम पास करेंगे जर्नल एंट्री, बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने बुक्स में। ऑब्वियस है सारा ट्रांजैक्शंस हम अपने बुक्स में हम पास कर रहे हैं, यानी कि मेरे बिजनेस का क्या नाम हमने रखा था? यूनिवर्स। तो इन द बुक्स ऑफ यूनिवर्स। क्लियर? बिजनेस शुरू करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट कितना था? 2 लाख रुपया टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट दोनों में तो सेम अमाउंट जाएगा, 2 लाख रुपया। नरेशन आई एम स्किपिंग। सेकेंड ट्रांजैक्शन May 2nd गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹25,000 टू कैश अकाउंट ₹25,000। ये 2nd May का ट्रांजैक्शन हो गया। 3rd May को गुड्स को सेल किए, तो सेल करते तो क्या एंट्री होता है? कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। एक एंट्री और बढ़ाएं यहाँ पे। चलिए एक एंट्री और 4th May गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर सन। अब पर्सन का नाम आ गया, यानी कि हम उधार खरीदे मिस्टर सन से। कितने का खरीदे? लेट्स टेक ₹50,000, 50,000 का माल खरीदे हैं। तो 4th May को क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000,
और किससे खरीदे हैं? मिस्टर सन से। तो टू मिस्टर सन, या सन्स अगर अकाउंट लिखना है तो अपॉस्ट्रोफी एस देना पड़ेगा। अगर अकाउंट नहीं लिखेंगे तो मिस्टर सन चलेगा, लेकिन अगर अकाउंट लिख रहे हैं साथ में तो अपॉस्ट्रोफी एस के बगैर नहीं लिखिएगा। और ये भी 50,000। फिलहाल मेरे पास 4 ट्रांजैक्शन का 4 जर्नल एंट्री हो गया। अब देखिए इन जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे हमारे पास कितना अकाउंट आ गया। पहला कैश, एक अकाउंट कैश का खोलेंगे। दूसरा कैपिटल। तीसरा परचेजेस, कैश तो ऑलरेडी मेरे पास है, खुला हुआ अकाउंट। यहां भी कैश है तो ये कैश फिर से यहां पे आ गया। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट खोलेंगे। फिर मेरे पास परचेजेस है, परचेजेस यहां हम खोल चुके हैं। और एक अकाउंट ओपन करेंगे मिस्टर सन का। तो 1 2 3 4 5, फिलहाल 5 अकाउंट हम ओपन करने जा रहे हैं लेजर में। टेंशन नहीं लीजिए, फटाफट हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन आसान टॉपिक है। तो यहां हम लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करने जा रहे हैं। अगर इसको अपने नोटबुक में नहीं लिखा है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लिए थोड़ा सा स्पेस हमको ज्यादा चाहिए। देन कम्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होता है। देन कम्स परचेजेस अकाउंट। फिर मेरा हो गया सेल्स अकाउंट। फ्री हैंड ड्राइंग थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। देन कम्स मिस्टर सन्स अकाउंट। अब इसको सारे अकाउंट को हम लोग किस शेप में बनाते हैं? टी शेप में। तो सबसे पहला ये मेरा कौन सा अकाउंट है बेटा जी? कैश अकाउंट। दिस इज द क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड। बीच में से लाइन ड्रॉ कर दिए, पार्टीशन हो गया। सबसे राइट साइड में अमाउंट का कॉलम, डेट पर्टिकुलर, और एक छोटा सा पतला सा कॉलम जर्नल फोलियो के लिए। जब जर्नल हम लोग पास करते थे तो वहां पे लेजर फोलियो लिखते थे और लेजर में हम जर्नल फोलियो मेंशन करेंगे। हम सारा यहाँ पे बिना स्केल यूज किए हुए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। प्लीज आप लोग स्केल यूज कीजिएगा एंड ड्रॉ द कॉलम्स विथ पेंसिल ओनली, पेन नॉट अलाउड। तो लिखते तो हम पेन से लेकिन कॉलम ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। सिमिलर कॉलम इधर भी आएगा, डेबिट साइड भी। अमाउंट, लेजर फोलियो एंड डेट। कैपिटल अकाउंट का भी सेम, दिस इज कैपिटल अकाउंट। दिस इज परचेजेस अकाउंट। This is sales account. This is Mr. Son's account. This is date column. This is particulars. JF and amount. Date. Particulars, JF and amount. JF stands for journal folio. अब लेजर में पोस्टिंग हम कहां से कर रहे हैं? जर्नल से ना। सपोज कीजिए
ये मेरा जर्नल बुक है, इसमें जर्नल एंट्री पास की होंगी। जर्नल बुक में हर एक पेज पे एक नंबर रहता है, पेज नंबर, जैसे आपके टेक्स्ट बुक पे नंबर रहता है ना। तो ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो हम यहाँ जर्नल एंट्री पास किए हैं उसको हम जर्नल के किस पेज पे लिखे हैं, ये जर्नल फोलियो कॉलम में लिखा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले यहाँ क्या है, कैश। तो जर्नल के कैश अकाउंट को हम कहाँ से ला रहे हैं, लेजर में उसका रेफरेंस देते हैं। मान लीजिए जर्नल के पेज नंबर 1 पे मेरा कैश आया है, पहला ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जर्नल फोलियो 1 से आ रहा है तो पेज नंबर 1 का वहां पे रेफरेंस देंगे। क्लियर है? अब चलिए एक एक जर्नल एंट्री के बेसिस पे हम लोग इसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहला जर्नल मेरा क्या बोल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट में आइए और कैश अकाउंट के डेबिट साइड हम लिख देंगे अमाउंट 2 लाख रुपीस। और ये किस डेट को है, May 1 को। साथ में कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट में देखिए, कैपिटल अकाउंट का कॉलम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सारे अकाउंट में दिस इज लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। अमाउंट कॉलम में करेंसी लिख दे रहे हैं, फॉर्मेट का कॉलम समय वही होगा, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। अब तो स्मार्ट है, बार बार हम लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो कैपिटल अकाउंट में हम आते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिए 2 लाख। और वी ऑल नो कैश बुक में हमने समझाया था, डेबिट साइड जब हम लिखते हैं तो पहला वर्ड टू से इंडिकेट होता है और क्रेडिट साइड लिखते हैं तो पहला वर्ड बाय से इंडिकेट होता है। और ये भी May 1 है। अब पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखें, अपने अकाउंट में अपना नाम कभी भी नहीं लिखते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहां पे टू कैश नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये कैश कहां से आया, किन से मिला, ये हमको पता होना चाहिए। तो कैश हमको कहां से मिला है, किस रूप में आया है, कैपिटल के रूप में। तो यहां क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो 2 लाख रुपया बिजनेस में आया है वो कैपिटल के फॉर्म में आया है। क्लियर है ना? फिर से बोल रहे हैं, जैसे खुद को अपने नाम से कभी भी नहीं बुलाते हैं। कभी बुलाते हैं क्या? हम तो नहीं बुलाते हैं, ममता कम है, ठीक है? तो आप भी अपने आप को नहीं बुलाते हैं। उसी तरीके से जो ऑपोजिट वाला अकाउंट है उसको लिखा जाता है, यानी कि जो उसका डेबिट वाला कॉलम में क्रेडिट वाला आइटम जाएगा और क्रेडिट वाले कॉलम में डेबिट वाला आइटम जाएगा। अपने फ्रेंड का नाम लिख देते हैं। तो कैश का फ्रेंड कौन है, कैपिटल। तो कैपिटल सर का यहाँ नाम लिख दिए, ठीक है? और अब कैपिटल में क्या लिखेंगे, कैपिटल के सामने कौन सा आइटम है, कैश। यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। तो कैपिटल किस रूप में आया है, कैश के रूप में, तो लिख दिए कैश। ठीक है, कोई डाउट? अभी तो पहला ट्रांजैक्शन की तो पोस्टिंग किए ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है ना? तो कैश में किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, एंड द अमाउंट इज 25,000। डेट May 2। और परचेजेस अकाउंट में किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, टू कैश अकाउंट, एंड दिस इज ऑल्सो May 2। तो एक अकाउंट में अगर क्रेडिट किए हैं तो साइमल्टेनियसली दूसरे अकाउंट में डेबिट होगा। जैसे यहाँ एक अकाउंट में अगर डेबिट हुआ था
तो दूसरे अकाउंट कैपिटल में क्रेडिट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे तो जर्नल एंट्री के बेसिस पे पोस्टिंग हो रहा है। एंड वी ऑल नो जर्नल एंट्री में एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो साथ में दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट भी करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम पोस्टिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अब कैश अकाउंट में क्या लिखें? कैश के सामने क्या है? परचेजेस, तो बाय परचेजेस अकाउंट, यानी कि 25,000 जो हम खर्च किए हैं, किस रूप में खर्च किए हैं? परचेज करके, गुड्स परचेज किए हैं, पेमेंट किए हैं। कैश में आया था 2 लाख और हमने परचेज किया गुड्स, उसमें कैश मेरा चला गया 25,000। अब परचेजेस में भी लिखिए, यहां तो हम लिख दिए टू कैश अकाउंट, सामने वाला आइटम परचेज किए हैं और उसके बदले में हमने कैश पेमेंट कर दिया। क्लियर है? 3 मई को कैश डेबिट हो रहा है एंड टू सेल्स अकाउंट, कैश में डेबिट साइड लिखिए 20,000 एंड दिस इज मई 3rd। और सेल्स अकाउंट में किधर जाएगा मई 3rd को? सेल्स अकाउंट में किधर लिखेंगे? सेल्स क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड 20,000। अब कैश में डेबिट हुआ है तो लिखेंगे क्या? उल्टा वाला दोस्त कौन बैठा हुआ है? टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। यानी कि 20,000 जो हमको मिला है वो गुड्स सेल करके मिला है। ये पैसा कहां से आया? गुड्स सेल करके। और यहां सेल्स में पता चल गया कि जो हम गुड्स सेल किए हैं वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 20,000। समझ में आ रही है बात? अब लास्ट है 4th मई को परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड लिख दीजिए परचेजेस में टू मिस्टर सन्स अकाउंट। कितना? 50,000। उल्टा वाले दोस्त का नाम लिख दिए, उल्टा वाला पार्टी का नाम। और मिस्टर सन्स अकाउंट में किधर जाएगा बेटा जी? मई 4th को बाय परचेजेस अकाउंट। $50,000। तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दिए मिस्टर सन्स के अकाउंट में, और परचेजेस अकाउंट में लिख दिए टू मिस्टर सन्स अकाउंट। यानी कि ये जो गुड्स हम परचेज किए किससे खरीदे हैं? मिस्टर सन्स से, अभी पेमेंट नहीं की है। क्लियर है? चलिए एक और पेमेंट कर दें क्या? एक ट्रांजैक्शन और बढ़ा रहे बेटा जी। 5th मई को पेड कैश टू मिस्टर सन। 50,000 में से अभी हम पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपया। 50,000 का गुड्स खरीदे थे यहाँ मिस्टर सन से, और पेमेंट कितना किए हैं? 20,000। तो इसकी एंट्री क्या पास करिएगा? 5th मई को मिस्टर सन डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 20,000। तो मिस्टर सन डेबिट हुआ है, सन्स अकाउंट कर दीजिए। मिस्टर सन को डेबिट किए हैं तो किस साइड जाएगा? 20,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। डेट May 5th। और लिखेंगे क्या? उल्टा वाले दोस्त का नाम टू कैश अकाउंट। और कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड 5th मई को बाय मिस्टर सन्स अकाउंट 20,000। तो ये सिंपल जर्नल एंट्री के बेसिस पे हमने सारा पोस्टिंग आपको समझा दिया है। आज हमने सिंपल जर्नल एंट्री के बेसिस पे लेजर में कैसे पोस्टिंग किया जाता है वो समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में
कंपाउंड एंट्री के बेसिस पे कैसे लेजर पोस्टिंग होगा उसको डिस्कस करेंगे। इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री आपको पास करना होगा और वो अच्छे से आपको आना चाहिए, फिर आप लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।